तो पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर के मन में आज एक सवाल आ रहा होगा कि अडानी के स्टॉक्स का अब हम क्या करें। क्या ये सही समय है निवेश करने का, या अभी और रुककर उसके बाद निवेश करें, या फिर अगर ऊपर के लेवल पे लिए हुए हैं तो कोई यूट्यूबर, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र ये मशवरा नहीं दे रहा है कि अभी हमें करना क्या है। तो इस एक वीडियो के अंदर जो है मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और इसी पूरी जो है वीडियो के अंदर आपको आपके सारे सवालों का जवाब जो है आसानी के साथ मिल जाएगा अगर आप बिना स्किप किए हुए कंप्लीट इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो को मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहूंगा। 1720 में साउथ सी नामी कंपनी का जो है फॉर्मेशन होता है लंदन के अंदर। इस कंपनी का एक काम होता है दोस्तों कि स्लेव्स जो होते हैं, पहले ज़माने में गुलाम जो है सप्लाई किया करते थे, आपको पता हो भी एक कारोबार की शक्ल था। तो उस वक्त स्लेव्स जो स्पेनिश अमेरिका को सप्लाई करना था, 4800 जो है स्लेव्स एवरी ईयर 30 सालों तक का कंसाइनमेंट था कि आपको जो है सप्लाई करना है कंटिन्यूअस। बड़ा कंसाइनमेंट था। तो जब इस कंपनी की जर्नी स्टार्ट होती है, वहां पर एक बहुत बड़ा जो है इवेंट होता है, बहुत बड़ा एक जो है फाइनेंशियल जो है यहाँ पे क्राइसिस आता है। उसका नाम है साउथ सी बबल। आज से 300 साल पहले ये बबल ऑलरेडी हो चुका है। आपके सामने एक ग्राफ आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे जो है न्यूटन चाचा, जी हाँ, हम स्कूल में जब थे तो हम जो है न्यूटन्स को न्यूटन चाचा के नाम से बोला करते थे। आज भी मेरे मुंह से वही निकल गया। उनके लिए जो है मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। दुनिया में इतना बड़ा जो है साइंटिस्ट मेरी नज़र में अभी कोई नहीं है। तो बहुत बड़े विज्ञान के जो है ज्ञानेश्वर थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी उनको विज्ञान की। वो इस बबल के ट्रैप में आ गए थे। अब आप खुद सोचो कि फाइनेंशियल कोलैप्स जो आज से 300 साल पहले हुआ, जिसका नाम साउथ सी बबल था, उस ट्रैप के अंदर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट न्यूटन चाचा जो है वहां पे इन्वॉल्व हो। और वो जो है आपके सामने ग्राफ में आ रहा होगा। उन्होंने कुछ माल को, एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 रुपए में उन्होंने खरीदा। वो माल को उन्होंने जो है 200 रुपए में अच्छे मुनाफे के साथ, पूरी खुशी खुशी के साथ उन्होंने बेचा। फिर जब वो माल बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 600 चला गया, तो उन्हें पता चला कि मेरे एतराफ के जो दोस्त हैं वो उस माल के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और वो काफ़ी रिच हो गए हैं। तो उन्होंने 750-800 के लेवल पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत बड़ा माल जो है वापस से बाय किया कि हमारे दोस्त एतराफ के जो है वो जो है अमीर हो गए हैं। तो न्यूटन्स ने सोचा कि अब मुझे भी और ज़्यादा अमीर होना है। ऑलरेडी वो जो है 100% से ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके थे। अब और प्रॉफिट कमाने की चाहत में और प्रॉफिट कमाने की ग्रीड में वो जो है 750-800 के आसपास वो माल उन्होंने लिया, जो उन्होंने ऑलरेडी 100 रुपये में ले लिया था और 200 रुपये में बेच दिया था। मैं एग्जांपल दोस्तों दे रहा था कि आपको समझने में आसानी हो। मेरे वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे आपसे बात करना है, आपके दिल में, आपके दिमाग में मुझे घुसना है। तो इसीलिए मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। उनके दोस्त जो 600 रुपये में ऑलरेडी आ चुके थे, फिर वो 750 रुपया, 800 रुपया जो भी है उन्होंने उनके दोस्त कब एग्जिट किए पता नहीं, बट इन्होंने एक गलती ये की कि ग्रीड और लालच के चक्कर में 750-800 रुपए में बहुत बड़ा पैसा जो है उन्होंने लगाया। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये दोस्तों, अभी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि अडानी की जो स्टॉक्स है, अडानी ग्रुप जो है इटसेल्फ, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या जो है चल रहा है, वो सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। बट ये जो स्टोरी मैं बताना चाह रहा हूं कि उस 800 रुपये के लिए माल को बाद में जब वो क्रैश आया, साउथ सी बबल हुआ, तो वो मात्र जो है दोस्तों 60 रुपया 50 रुपये तक आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अंदाजा लगाओ कि कितना ह्यूज नुकसान इन्हें जो हुआ। न्यूटन चाचा को आपके सामने ग्राफ आ रहा है कि उन्होंने किस तरीके से एंट्री किया, उसके बाद उनको जो है किस तरीके से वो ब्रोक हुए और किस तरीके से उनका इतना बड़ा जो है लॉस हुआ। तो अब अडानी ग्रुप्स के सारे स्टॉक्स के चार्ट आप पे निकाल के देखो। अडानी पोर्ट्स को छोड़ के
अडानी इंटरप्राइजेस को थोड़ा बहुत छोड़ दें अगर, तो आप पूरे ग्रुप के सारे स्टॉक्स के चार्ट्स को देखो, चढ़ाई और उसकी उतार दोनों को आप देखोगे तो बिल्कुल साउथ सी बबल की तरह जो है मैच होता हुआ आपको नजर आएगा। दोस्तों होता क्या है, मैं आपको एक चीज से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक कंपनी फॉर्म की, कंपनी ए नाम की, और उसके बाद उस कंपनी के शेयर्स की थोड़ी वैल्यू बढ़ी तो मैंने उस कंपनी पे लोन लिया। मान लो उस कंपनी की शेयर्स की वैल्यू जो है 100 करोड़ हुई, तो मैंने उस कंपनी पे लोन लिया 50 करोड़ का। उस 50 करोड़ की कंपनी लोन से मैंने एक दूसरी कंपनी फॉर्म की और उसके शेयर्स को मैंने पुश करने की कोशिश की, और उसके शेयर्स जो है दोस्तों धीरे धीरे 100 रुपए से 1000 रुपए पे चले गए। अब वो 1000 रुपए की वैल्यूएशन की जो कंपनी मेरी बी फॉर्म की थी मैंने, उस पर मैंने लोन लिया। कंपनी ए पे तो मैंने लिया ही था, अब कंपनी बी पे भी मैंने लोन लिया। कंपनी बी से जो मैंने लोन लिया, उस लोन की अमाउंट से मैंने एक कंपनी फॉर्म की सी नाम की, और सी नाम की कंपनी को जो है मैंने उसको धीरे धीरे जो है उसके अंदर बाइंग शुरू की, और बाइंग करते 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 उस कंपनी के जो शेयर्स थे 20 रुपए से मैंने उसको 2000 पे लेके गया। अब कंपनी सी पे भी मैंने लोन मारा, और कंपनी सी पे जब मैं लोन मारा तो कंपनी ए की शेयर्स थोड़े गिर रहे थे, उस कंपनी की ए के शेयर्स को मैंने जो है थोड़ा उठाने की कोशिश की, और इस तरीके से मैं करता रह गया। ये मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, अंडरलाइन स्टोरी से आप नतीजा निकाल सकते हो। मैं किसी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूँ। काम करने का काम है सेबी का, ईडी का, इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है, मेरा काम नहीं है दोस्तों। ये मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर इस तरीके से किया जाए तो कुछ भी पॉसिबल है, वो आप भी जानते हो। तो किस तरीके से क्या हुआ है, सारी चीजें जो है सेबी और दोस्तों ईडी सारी चीजें चेक कर रही है, देख रही है। ये हमारा काम नहीं है, मैं सिर्फ एक अपना ओपिनियन देना चाह रहा हूं कि इस तरीके से अगर कोई चीज को किया जाए तो डेफिनेटली हम थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है छलावा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी स्टोरी के अंदर मैंने जाने अनजाने में बहुत सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, किस तरीके से आपको जो है इसके अंदर सीख मिली, कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा कि आप इन सीख के अंदर कौन सी ऐसी चीज थी जिसके अंदर आप ट्रैप हुए। और पहले ही मेरे फर्स्ट वीडियो डे फर्स्ट पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने मौजूद है, देख लीजिएगा। डे फर्स्ट को मैंने कहा था कि आज के दिन भागो, थंबनेल में भी लिखा था कि भागो, और उस वक्त अगर भाग गए होते तो आपसे 20-30% की गिरावट में ही भाग लेते। मैं ये जुमला उनके लिए कह रहा हूं जो ऑलरेडी ऊपर इन्वेस्टेड है, जिस तरह न्यूटन चीचा जो है इन्वेस्ट किए थे, और मार्केट जब गिरना शुरू हुई तो मैंने पहला वीडियो बनाया।